तो हमारी सोल है तब तक जिस्म चलना है, तो इसके बारे में भी लोग नहीं ध्यान देते। तो जल्दी का जो काम है यही खतरनाक है और लोग बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट देखा जाता है कि घर से खुश नहीं है और रीज़न कुछ नहीं बताते। ये मतलब इंसान पढ़ के आगे बढ़ता है, पीछे नहीं आता है। तो उनके हिसाब से एमएससी ठीक है, एमए करने का मतलब बैकवर्डनेस है, पीछे आना है, क्योंकि बीएससी बड़ी चीज है। तो बीएससी और बीए दोनों सेम डिग्री है, एमएससी और एमए दोनों सेम डिग्री है। लेकिन वो उस सोच के हिसाब से कि साइंस एक बहुत बड़ी चीज है, आर्ट्स जो है थोड़ा छोटी चीज है, ऐरे गहरे रह जाते हैं। तो ये सोच अलग है, सोच थी। हाँ, मेंटेलिटी अलग है। और वो ये क्यों है? जनरेशन गैप की वजह से। तो अब ऐसे केस में सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे केस में माँ बाप क्या सीख सकते हैं बच्चों से कि हाँ नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है, पढ़ सकते हैं। जैसे कि कई बार ऐसे होता है, हम लोग किसी को कॉल करते हैं, एक कॉल किया, दो कॉल किया, नहीं उठा उठा फोन, तो मन अजीब हो जाता है, फोन नहीं उठा रहे हैं, एक बार उठा लेना चाहते हैं, हाँ। या आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं बार बार, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इंसान इग्नोर कर रहा है आपको, तो इंसान को गुस्सा आता है, अग्रेसिव होता है। तो वैसे ही जो सुसाइड करने का सोचते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि जब वो मरेंगे, बॉडी सामने पड़ी होगी और माँ बाप या बाकी लोग चिल्ला रहे होंगे, तो क्या और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो उनको कैसा फील होगा? पूरी जिंदगी नासुर बना पूरी जिंदगी। और ऐसे तो मान लीजिए हम किसी कॉल करें तो मे भी कल वो रिप्लाई कर देगा, परसों रिप्लाई कर देगा, ये तो जिंदगी भर रिप्लाई नहीं मिलेगा। कंप्रोमाइज करना बहुत जरूरी है हर तरह से। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड पावर कैसे आता है? जब अपने आप पर कंट्रोल करेगा। पर्सन हु इज मास्टर ऑफ हिमसेल्फ सून विल बी द मास्टर ऑफ अदर्स। जो आज की पीढ़ी में शफीक सर, बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लड़कों में डिप्रेशन की जो समस्या, छोटी छोटी बात को लेके माँ बाप से उलझ जाना, टीचर से उलझ जाना, किसी चीज़ को इतना काफ़ी सीरियस ले लेते हैं कि अब जिस तरीके से कोई भी वज़न 1 किलो है या कोई भी चीज़ है 85 ग्राम का हो, तो अगर हम उसको 10 मिनट तक उठाते रहते हैं, तो उसका वज़न बढ़ते-बढ़ते 1 किलो होगा, कभी 50 किलो हो जाएगा। तो जबकि हम जब वो सॉल्यूशन ढूँढते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कोई ख़ास बात नहीं थी, सुसाइड तक लड़के कर लेते हैं। तो ये एक बहुत सोचनीय विषय है। तो इस पर थोड़ा-सा मेरे दिमाग में आया, आपके भी दिमाग में आया कि चर्चा होनी चाहिए। तो इस तरीके से माँ-बाप भी परेशान हैं और भी थोड़ी-सी समस्या ये है कि माँ-बाप सब कुछ कर रहे हैं। सब कुछ जितना होता है बच्चों के लिए करते हैं, पूरी रात जाग जाते हैं, उनको सँभालने के लिए, कैसा बेटा कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया, फ़िक्र किए रहते हैं। लेकिन एक फ़िक्र नहीं करते कि इन लड़कों को शुरू से कैसे मोटिवेट किया जाए, थोड़ा-सा फ्रेंडली ट्रीटमेंट किया जाए, क्या उसकी जड़ है बिगड़ने की, इस बात को ध्यान नहीं देते। और एक प्रॉब्लम और भी है कि हम इतनी जल्दी में रहते हैं, कहा जाता है कि नथिंग इज़ गेन्ड इन हरी, कोई भी चीज़ जल्दी में नहीं मिलती, तो हम खाना भी अपना सही से नहीं खा पाते। खाना खाते हैं तो उस पर दिमाग नहीं होता, डाइजेशन सही नहीं होता है, इसका भी तो असर होता है। तो जब हम अपना खाना जो जिस्म ज़िंदगी भर जब तक कि हमारा जिस्म है, तो हमारी सोल है तब तक जिस्म चलना है, तो इसके बारे में भी लोग नहीं ध्यान देते। तो जल्दी का जो काम है यही खतरनाक है और लोग बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट देखा जाता है कि घर से खुश नहीं है और रीज़न कुछ नहीं बताते। और उनके गार्जियन से पूछा जाए, कहा कि हाँ, बिगड़ा-बिगड़ा सा रहता है। एक उम्र तो होती है किशोरावस्था, टीनेजर वाले लड़के जो होते हैं, तो ये विदाउट कंट्रोल रहते हैं, अंडर कंट्रोल नहीं होते हैं और इनको थोड़ा-सा भी अगर हम प्रेशर बनाते हैं, तो घर भी छोड़ देते हैं। कहते हैं कि मुट्ठियाँ बहुत देर तक बाँधने से ढील हो जाती है। तो यही सब चीज़ें हैं कि माँ-बाप को चाहिए कि प्यार से ट्रीट करें उसके साथ और फिर उसके बाद कोई भी उसकी परेशानी हो तो उसको हल करने की कोशिश करें दोनों लोग। क्योंकि माँ-बाप से बढ़ के कोई मोटिवेशन करने वाला नहीं होता है। अगर वो प्यार से करें, मोहब्बत से उसको समझाएँ, तो ऐसी बातें नहीं होंगी। क्योंकि हर रोज़ बाय चांस इधर-उधर सुना जाता है कि बच्चा जो था लड़ गया, अभी कुछ रोज़ हुआ कि अपना लड़का बाइक खरीदने को कह रहा था, तो पता लगा कि कुछ ऐसे किया। हकीकत तो अल्लाह ही जाने, लेकिन बात कुछ न कुछ होती है। तो इसको मतलब कि जो कुछ मैं कहा हूँ, को आप मुत्तफ़िक हों तो इस पर कुछ चर्चा करें। बात तो जो है जितनी आपने कही सही है, सुसाइड वाले केसेस भी बढ़ रहे हैं।
मेरा सीधा सा, जैसे हम भी, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है अभी, लेकिन फिर भी जैसे ज़िंदगी को और दुनिया के लोगों को करीब से देखा है, बेशक बेशक। तो जितनी मेरी समझ है, जो भी सुसाइड करते हैं, उनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उनका दिमाग शायद काम नहीं करता या क्या, जितनी जिसकी भी तकलीफ़ें दुनिया में अगर हम लोग देखें, अगर वो अपनी नज़र घुमा के बाकी दुनिया वालों को देखें, तो पाएँगे कि उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ वाले लोग जी रहे हैं। बेशक। तो अगर हम इतना ही सोच लें कि हमसे ज़्यादा तकलीफ़ वाले लोग अगर जी रहे हैं, तो हम सुसाइड क्यों करें या हम जाके मतलब क्यों मरें? इतना सोच लेना चाहिए। अगर उतना भी नहीं सोच पा रहे हैं, तो यही सोचें कि माँ-बाप या घर में जो भी हैं, जिन्होंने भी पाला, उनको कैसा महसूस होगा। बेशक। जैसे कि कई बार ऐसे होता है, हम लोग किसी को कॉल करते हैं, 1 कॉल किया, 2 कॉल किया, नहीं उठा उठा फ़ोन, तो मन अजीब हो जाता है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, एक बार डिप्रेशन उठा आता लेना है। चाहते हैं, हाँ। या आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं बार-बार, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है इंसान, इग्नोर कर रहा है आपको, तो इंसान को गुस्सा आता है, अग्रेसिव होता है। तो वैसे ही जो सुसाइड करने का सोचते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि जब वो मरेंगे, बॉडी सामने पड़ी होगी और माँ-बाप या बाकी लोग चिल्ला रहे होंगे तो क्या उन और पर कोई गुजरेगी? रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो उनको कैसा फ़ील होगा? पूरी ज़िंदगी नासुर बना पूरी देगी। ज़िंदगी। और ऐसे तो मान लीजिए हम किसी को कॉल करें, तो मे बी कल वो रिप्लाई कर देगा, परसों रिप्लाई कर देगा। ये तो बेशक। ज़िंदगी भर रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो जो अपने आप को समझते हैं कि नहीं, मेरी ही ज़िंदगी में बहुत बड़ा दुःख है, उनको एक बार सोचना चाहिए कि आस-पास और लोग कैसे रह रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं एकदम बढ़िया से, इग्नोर कर दें भाई, हाँ, ऐसा इतना बढ़िया कुछ से हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठंडी का मौसम में, लेकिन एकदम परफेक्टली आराम से बेशक, कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। बेशक। और यहाँ पे ओवरब्रिज के नीचे अगर हम लोग चले जाएँ, इतनी ठंडी में लोग जो है छावनी बना-बना के ऐसे ही रह रहे हैं। तो जब भी हमको लगे कि हमारी तकलीफ बहुत ही बड़ी है, कुछ है ही नहीं दुनिया में, अब ज़िंदगी में कुछ अच्छा है ही नहीं, 2 वक़्त का खाना मिल रहा है, खा पी रहे हैं, सारी चीज़ें हो पा रही हैं जो ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए। उसके बावजूद अगर हम रो रहे हैं, तो एक बार खुद पे नज़र मारनी चाहिए कि कहीं कमी हमारे अंदर तो नहीं है। अपने से नीचे वालों को देखें तो थोड़ा-सा हाँ, सैटिस्फैक्शन तो मिले। शुक्रगुज़ारी होनी चाहिए बेशक, मेरे हिसाब से ज़िंदगी में। तो अगर शुक्रगुज़ारी अगर आ जाए ज़िंदगी में, तो ये सब केसेज़ मेरे हिसाब से तो कम हो सकते बेशक, बेशक। इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, एक सॉन्ग है, ये बहुत सटीक है। हैं। क्योंकि आदमी अगर दूसरे थोड़ा-सा ध्यान से देखे, तो पता लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। आज भी आदमी ऐसे हैं कि है ना कि कागज़ के फूलों को महका के दिखलाओ। ज़िंदगी में अगर आदमी को कितना हो, देखिए कोई ऐसी रात नहीं है जिसकी सुबह नहीं होती है। आधा दिन आधी रात। एक बगल में मैयत है, एक बगल उसी बगल में शादी भी होती है। तो ये सब फैक्ट है, सच्चाई है। एक बूँद तवे पर गिर जाती है, तो भाप बन के उड़ती है और वही एक फूल पर गिर जाती है, तो माशाअल्लाह वो बिल्कुल जो है गुलजार बनी रहती है, चमकती रहती है मोती की तरीके से। तो किस्मत तो है, तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो हम जो भी मुकद्दर में मिला उसको और सँवारने की कोशिश करें, उलझने की कोशिश करेंगे। उलझने की जब कोशिश करेंगे तो हम खुद उलझेंगे। ये तो सही है, ये तो बिल्कुल 100% है कि सच्चाई सच्चाई है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो मेरा तो यही है कि किसी भी चीज़ को इतना काफ़ी मतलब डिप्रेस ना हो जाए किसी चीज़ को लेके, जो कि वो मिल ही जाए। क्योंकि मुकम्मल जहाँ किसी को नहीं मिलता। जो मुकम्मल जहाँ ढूँढते हैं, तो उसी में उलझ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे मृग यानी हिरन है, तो पानी ढूँढता है। देखता है कि आगे पानी मतलब गर्मी में जून के महीने में पानी जो है आगे दिखता है, वहाँ दौड़ता है सड़क के किनारे, फिर उधर से कहता है जहाँ मैं आया था वहीं पानी है। और इसी में ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। इधर न पाता है, न उधर पाता और उसके बाद बेचैन हो जाता है। इसी में जैसे कि एक बात ये है ना कि शुक्रगुज़ारी की बात है, और आपने जो बात की है, एक तरीके से जो चीज़ है या जितनी कमियाँ हैं ज़िंदगी में या जो परेशानियाँ, उसको एक्सेप्ट कर ले इंसान, बेशक, तो भी बेशक। सही हो जाएगा। जैसे एक वीडियो हम बनाए, उसमें ये बात भी बोले थे कि जैसे तकलीफ़ें हम इतना जो भी हैं ज़िंदगी में छोटी-मोटी, इतना हम लोग सोचते हैं कि वो बड़ी लगने लगती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि तकलीफ़ होती ही नहीं, लेकिन इतना सोच लेते हैं, इतना ओवरथिंकिंग कर लेते हैं कि लगने लगता है कि नहीं, वो तकलीफ़ है। तो अगर तकलीफ़ नहीं भी है और या है भी, अगर दिख रही है, तो इंसान शुक्रगुज़ारी अगर नहीं कर पा रहा अपनी अच्छी चीज़ों को लेके, तो कम से कम उस बुरी चीज़ को या उस तकलीफ़ को एक्सेप्ट कर ले। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम दें, एक मेरा फ्रेंड था, अब उसके फ़ादर जो है अलाउ नहीं करते रात में बाहर निकलने। अब मान लीजिए यंग एज है, तो बच्चे बाहर जाना, घूमना-फिरना पसंद करते हैं, फ़ादर अलाउ नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए फ़ादर की एज करीब 50, 55, 60 होगी। उस एज में मेंटालिटी चेंज करना आसान नहीं है कि आप कन्विंस कर लेंगे, अरे नहीं घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
जब कंफर्म है कि नहीं वो अलाउ नहीं करेंगे, तो रोज उसी चीज को लेके रोना क्यों है कि नहीं अलाउ नहीं कर रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, हम नहीं घूम पा रहे हैं। तो रोज सोच सोच के, रोज कोस कोस के अपना ही दिमाग खराब कर रहे हैं। अगर वही इंसान वो मान लीजिए वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है वो अलाउ करेंगे ही नहीं, कितना भी हाथ पे मार ले, सिर्फ एक्सेप्ट करने मात्र से ही उसकी 50% परेशानी खत्म हो जाएगी। इससे वो दिल को सुकून मिल जाएगा, कुछ होने वाला है नहीं, हाथ पैर क्यों मारना। तो ऐसे ही जो परेशानियां हैं जिंदगी में, जो पता है कि नहीं उसका कुछ इलाज नहीं है, वैसे ही चलना ही है। कोई भी तकलीफ है जिंदगी में उसका, जैसे अगर सोचेंगे तो पता चलेगा कि हाँ इसका ये सॉल्यूशन है, ये रास्ते हैं इसके। फिर उस रास्ते के इंसान देखेगा तो ये भी पता चलेगा हाँ इस रास्ते को करने के लिए ये करना पड़ेगा, उस रास्ते को पकड़ने के लिए वो करना पड़ेगा। तो वैसे ही मान लीजिए फादर को कन्विंस करना है तो उसको पता है कि कन्विंस करना है तो बातचीत करेंगे, और बातचीत करने पे वो मानेंगे नहीं, तो जब मानेंगे नहीं तो कन्विंस करना ही क्यों है। इसका मतलब उस चीज को एक्सेप्ट कर लें, कॉम्प्रोमाइज करें, हाँ कॉम्प्रोमाइज करें, इससे तो ऐसे ही बेहतर तरीका तकलीफ कोई जो है है आदमी हो जाएगी। जैसे तो ऐसे ही चीजों को समझना चाहिए, रोने से कोसने से चीजें जो है जिंदगी में कभी सही तो नहीं होंगी मेरे हिसाब से। बाकी तो आप जो है जिंदगी का एक्सपीरियंस आपका ज्यादा है तो आप बेहतर इन सब एक चीजों को बार समझेंगे। कि कुछ स्टेटमेंट याद आ रहा है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ये पूछा कि क्यों हम लोगों पर अंकुश लगाया जाता है, बड़े लोग छोटे पर, माँ बाप बच्चों पर अंकुश लगाते हैं, समझ में नहीं आता। तो कहे कि अच्छा ये बताओ अर्जुन, पतंग बढ़ाना जानते हो? क्या कि हाँ जानते हैं। कहें कि हाँ। माँ से कहे बहरहाल पतंग भी बढ़ाए। उसके बाद जब बिल्कुल पावर में पतंग आया तो इसको झटक दिए, टूट गई। जब टूटी है तो तेजी से ऊपर कूदी तो, लेकिन फिर उसके बाद उसका पावर खत्म होते 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 कहीं जाके गिर गई। यही हकीकत है। हम अगर गाड़ी चलाते हैं तो उसकी ब्रेक है, तो ब्रेक हमको रोकने के लिए नहीं होती है, बल्कि हमको तरतीब से बाइक चलाने का सलीका है ब्रेक जो होती है। क्योंकि हमको मिर्जापुरा पहुंचना है या कहीं भी पहुंचना है, अगर ब्रेक नहीं रहती तो हम फास्ट चलाते, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता 2 घंटा रुकता कि नहीं। लेकिन हम कंट्रोल करते करते जिंदगी को इसी तरीके से चलाना है। तो कंप्रोमाइज करना बहुत जरूरी है हर तरह से। हेल्थ वेल्थ सक्सेस एंड पावर कैसे आता है? जब अपने आप पर कंट्रोल करेगा। पर्सन हु इज मास्टर ऑफ हिमसेल्फ सून विल बी द मास्टर ऑफ अदर्स। जो अपने आप पर काबू कर लेता है, जिंदगी में दूसरों पर काबू करेगा, वो जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा। लेकिन बस डिप्रेशन बढ़ने की ये भी बात है कि किसी आदमी को किसी घर में लॉक कर दीजिए और आधे घंटे में देखिए पसीने पसीने हो जाएगा। अगर थोड़ा सा और ज्यादा सोच लेगा तो हो सकता है डेथ भी हो जाए। अगर हम सोच लें कि अभी हम अपने माँ बाप को देख लें जो गुजर चुके हैं, तो क्या देख पाएंगे? तो कोई चीज, जैसे आपने कहा कि माँ बाप बार बार मना करते, नहीं मानते, ठीक है, आपको बहुत सलीका आ रहा है तो समझा लीजिए। नहीं समझा पा रहे हैं तो आप अपनी हार मान लीजिए। क्योंकि माँ बाप से हार मारना अपनी जीत है, अपने बड़ों से हार मारना अपनी जीत है। अगर हम अपने बड़ों से हार नहीं मानते हैं तो हम हारदर्मी करते हैं, अपनी जिद करते हैं। और जिद्दी हमारे शरीयत में है कि जिद्दी लोग जो है शैतान के दोस्त होते हैं। तो अगर आदमी जिद छोड़ दे और सोचे कि जो भी मेरे पेरेंट्स करते हैं वो हमारे भलाई के लिए करते हैं, और अपने पेरेंट्स को भी कुछ सजेशन देता रहे। क्योंकि कभी को ऐसा होता है कि बच्चा भी बहुत अच्छी सजेशन दे देता है, और माँ बाप को भी चाहिए कि उसको पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट कर लें और उस पर अमल भी करें, और देखें कोई सोच कि बच्चा क्या चाहता है। तो ये भी बात मेरे समझ में आई। मैं कहा कि थोड़ा सा इसको इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया जाए। तो आपको इसके बारे में क्या लगा कि ये बात होनी चाहिए? नहीं बिल्कुल सही बात है। और जैसे माँ बाप की जो एज है, वो जिस जमाने में रहे हैं उस टाइम पे पूरा माहौल ही अलग था, टेक्नोलॉजी और सारी चीजें अलग थी। एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था। और अब एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट पूरा बिल्कुल अलग है। टेक्निकल दौर आ गया, सब चीज अपडेट है। तो दोनों की मेंटेलिटी या जनरेशन गैप कह लीजिए दिखाई देगा, तो उस हिसाब से सोच भी अलग अलग है। कई बार जरूरी है कि माँ बाप भी उन सब चीजों को सुने समझें, तो बच्चों के मन में भी अच्छी चीजें आ सकती हैं, तो माँ बाप को उसको भी सुनना चाहिए। हाँ, ताकि जो है एक बैलेंस्ड फॉर्म में रिलेशन भी चलता रहे। सेम वही कि कुछ पहले लूम चलता था तो बहुत हल्की साड़ी मिलती थी, जो 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया बानी के बताते हैं लोग। और जब जैसे जैसे थोड़ा टेक्निकल हुए तो बहुत महंगी 200-2000 तक की मजदूरी की साड़ी मिलना शुरू कर दी।
और पहले कहते थे नहीं, ताग अगर छटक गया, टूट गया तो हम किस तरीके से उसको बनाएँगे, नहीं होगा, कुछ ऐसी फीलिंग थी। लेकिन हर चीज़ें टेक्निकल होती जा रही है तो थोड़ा-सा मतलब इतना ओवर नहीं हो जाना है कि आदमी जो है एक्सेस हो जाए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की अधिकता, हम बहुत ज़्यादा खाना भी खा लेंगे, किसी भी चीज़ की नशा जो होती है खतरनाक होती है। तो हमको बैलेंस में रहना है और हम लोगों को यही चाहिए अपने सभी अहल-ए-वाल के साथ, अपने गार्जियन और बच्चे सब मिल-जुल के एक-दूसरे से मोहब्बत से रहें, माहौल बनाएँ, तो कभी लड़ाई-झगड़ा की नौबत नहीं आएगी और उसमें कभी भी इरिटेट भी नहीं होंगे। तो सुबह में, शाम में माहौल, ये भी बहुत प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपना टाइम बाहर ज़्यादा गुज़ारते हैं। जबकि हमारी शरीयत ये करती है कि बाल-बच्चों में रहिए, तरबियत कीजिए, ये भी नेकी है, ये भी सदका है। ये लोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि होटल में बैठते हैं, 12 बजे आएँगे, जब 12 बजे आएँगे तो ज़ाहिर है कि नींद नहीं पूरी होगी, नींद नहीं पूरी होगी तो दिन आगे का दिन खराब होगा। ये भी बड़ी ज़्यादा देखी जाती है कि लोग इधर-उधर गप-सप करते हैं, कोई काम भी नहीं करते। और बीमारी भी जो हार्ट अटैक बहुत सी होती है, डॉक्टर यही बताते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा सोएँगे तो कोमा में चले जाएँगे और बहुत कम सोएँगे तो हार्ट अटैक होगा। क्योंकि मैं देखा हूँ कि कभी रात जगा हो गया, इस तरीके से कुछ होता है, दिन भर उसका असर होता है। आदमी कहीं भी रहता है ना, तो जब जब सेंस काम नहीं करता, दिमाग की स्विच जब ऑफ होती है तो मोबाइल को छोड़िए, फ़ौरन आदमी जो होता है कुछ करने की तबीयत नहीं करती। अब पता लगता है कि कोई बढ़िया अ, स्पीच हो रही है या कुछ भी हो रही तो इसमें वो सो रहा है, क्लास में देखा जाता है। पता लगता है कि अब तो नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मैं यही होता है कि लड़के रात भर मोबाइल देखते हैं या कुछ देखते हैं, कुछ भी होते हैं। तो मोबाइल भी एक तरह से जानलेवा है। अगर देखा जाए कि सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा करप्ट भी कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो जो प्रॉपर चीज़ है उसको तो अपनाते नहीं। हम हम एक्सेप्ट वही करते हैं जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए फिगर कुछ आ गया, ये आ गया, वो तो शैतान साथ लगा होता है तो मिसगाइड करता है। तो मिसगाइड किए तो पूरी ज़िंदगी को हम स्पॉइल करते हैं। उसमें कोई इंटरफियर किसी का नहीं रहेगा, वो अपनी ज़िंदगी को सँवारेगा नहीं सँवारेगा, जानेगा। तो इस तरीके से बहुत सी बातें हैं, जो लंबी बातें होती जा रही हैं। तो मुख्तसर यही है कि डिप्रेशन पर अगर हम चाहेंगे कंट्रोल करना, तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं छोड़ें, ऑप्टिमिस्ट हो जाएँ, पेसिमिस्ट ना रहें, यही है मेन मुद्दा है आदमी का। और अपने गार्जियन एज़ वेल एज़ जस्ट चिल्ड्रन, both cooperation, mutual cooperation will be beneficial in future. So hoping that every person will follow and it will be very beneficial for both. तो क्या इसके बारे में आप कुछ थोड़ा-सा शॉर्ट बोल दिया नहीं, जैसे एक चीज़ आपने कही ना, कोई भी चीज़ अगर एक्सीड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो रही है, हुँ, हार्मफुल है, हुँ, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, हुँ, सब हार्मफुल है अपने आप में। ऐसे ही बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। कई बार जो ओवर थिंकर होते हैं ना, मेरा भी जो है पाला पड़ता है, कई सारे जो है जान-पहचान के। उनको लगता है कि समझाने पे लोगों को लगता है कि ज्ञान झाड़ रहे हैं। आजकल होता है ना, हुँ, किसी को आप एक्सप्लेन करेंगे तो ज्ञान मत झाड़ो। कहते हैं कि नहीं यार, मेरी प्रॉब्लम है, हम देख लेंगे। हुँ, अगर ओवर थिंकिंग करें, अगर आप समझाने जाएँगे, कहेंगे मेरी प्रॉब्लम है ना, नुकसान मेरा होगा, तुम कौन होते हो बोलने वाले? लिव इट। हाँ, तो उनको लग रहा है कि नुकसान बस जो है मेरा अपना हो रहा है। सामने वाले को भी होता है, उनसे जो लोग जुड़े हैं, उनको भी होता है, फैमिली को होता है। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग रिज़ल्ट करती है एंग्ज़ायटी में, और एंग्ज़ायटी जाती है डिप्रेशन की ओर। बेशक, और ओवर थिंकिंग, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, डिप्रेशन तो बहुत दूर की बात है। ओवर थिंकिंग से ही मात्र, या एंग्ज़ायटी में अगर आप हैं हल्का-फुल्का, उससे भी फिज़िकल जो है बहुत इश्यूज़ असर आते हैं। चिंता-चिता तक ले चेस्ट जाती है। पेन आता है, हुँ, हेडेक आएगा, कई फीवर हो सकता है, कई सारी टेंशन चीज़ें का मतलब आएँगी। होता है तनाव, हाँ, पूरी नसें जो होती है, तो हर ये समझना चाहिए ना हम नर्वस लोग कंडीशन को। भी डिस्टर्ब और होती ज़ाहिर-सी बात है, फिज़िकली अगर वो बीमार हैं, परेशान हैं, तो फिर घर वाले भी परेशान होंगे। या फिज़िकली नहीं भी हैं, मेंटली भी हैं, अगर परेशान हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इंसान इरिटेटेड है, सबसे गुस्से में बात करेगा, चिल्ला के बातें करेगा। तो उनके आस-पास वाले लोग जो है परेशान होंगे, तकलीफ़ होगी। तो वो इंसान ये सब सारी चीज़ों को अगर सोचे, तो भी कंट्रोल कर सकता है। और इन शॉर्ट अगर यही कहा जाए कि अपने जो सेंसेस हैं, इंद्रियाँ हैं, उसको
उसको इंसान कंट्रोल करना सीख जाए तो बाकी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। किसी भी तरीके का स्पिरिचुअल टेंशन हो, मेंटल टेंशन हो, फिजिकल हो, हार्मफुल है, वो इफेक्ट करेगा क्योंकि रिलेटेड है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मुख्तसर ये है कि अगर हम किसी दरख्त में या कहीं भी एक कील जो होती है, नेल जो होती है, अगर बिल्कुल बैठा दें तो क्या उतनी आसानी से उतनी समय में वो निकल जाएगी? निकालने में क्या होता है समझ में आ जाता है। इसीलिए एक दूसरे से टेंशन ना रखें, क्योंकि दुश्मनी हो जाती है तो उसको धुलते-धुलते ज़माना गुज़र जाता है। आज के दौर में कहते हैं कि बोली बहुत सोच समझ के आदमी को पेश करना चाहिए, क्योंकि बोली का मारा जो मर्ज़ होता है सही होता है, बोली का नहीं होता है। थोड़ी-थोड़ी बात में डिप्रेशन इसलिए बढ़ता है, जाओ अलग हो जाओ, कभी बातचीत नहीं करना, इस तरीके से एक दूसरे में आपस में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है और उसको जब तकिए के पास जाते हैं तो सबसे ज़्यादा साफ वही दिखाई देता रहता है कि अरे मैं क्या बोल दिया। जब नरम होता है, ठंडा होता है तो हर चीज़ों को सोचता है और वो भी तो डिप्रेशन का मेन रीज़न बन सकता है। तो कुल मिला के यही है कि फिजिकल, स्पिरिचुअल और मेंटल हर तरह के डिस्टरबेंस से और टेंशन से आदमी दूर रहे, जिंदगी को संवारे, नहीं तो किसी के घर में भी एक्सीडेंट हो सकता है, सुसाइड का है या कोई भी है, क्योंकि आदमी का सेंस से काम नहीं करता। चलते चलते ट्रेन आती है और फिर उसके बाद बस आती है, बहुत सी गाड़ियाँ आती है, दिमाग तो घर पर रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता रोड पर, और इसके बाद उसको नहीं देखता, एक्सीडेंट होता है, फिर उसके बाद घर वाले रोने लगते हैं और ज़िंदगी भर रोना रहता है। ऐसा तो है नहीं कि बाल बच्चों को कैसे हम पालते हैं, कैसे लोग पालते हैं, पाल के जवान करते हैं और छिन जाता है तो ज़िंदगी भर सबसे बड़ा वो क्या होता है, सबसे बड़ा सुर जो होता है, सुर होता है, वही होता है, हमेशा रोना पड़ता है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी लोग बातों को फॉलो करें और आप भी एक बार लोगों को, मैं तो शुरू किया था, आप खत्म कर दें ताकि लोग जो है इस मेरे बारे हिसाब से तो कंक्लूजन यही है, जैसे कि कुरान में भी कहा गया, में हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक जितनी भी परेशानियां हैं उसकी आसानी आएगी ही आएगी, आएगी। और वो तो ऊपर वाले के भरोसे है। खुद के हाथ में इतना ही है। जैसे हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि कहीं हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में दोराहा अगर आ जाए, दो रास्ते हैं, आपको पता नहीं कहाँ जाना है, तो आप उसका हिसाब किताब लगाएंगे कि हाँ इधर से जाएंगे किधर से जाएंगे। तो ऐसे ही जो भी परेशानी है, इंसान उसको देखे, सबसे पहली चीज़ कि वो परेशानी क्यों है, उसकी क्या वजह है। और जब उसकी वजह इंसान सोचेगा तो तुरंत उसके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। बेशक ये चीज़ हम मैं बंद खुद कर देखा देंगे हूँ। तो तुरंत ही हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि वो रास्ते भी मुश्किल वाले होते हैं, सॉल्यूशन तो जो मुश्किल वाले हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, जैसे कि होता है ना, हम लोग कि गुनाह और पाप का जो लेवल होता है, कई ऐसे गुनाह होते हैं बहुत बड़े होते हैं, कोई उससे कम होता है। और जैसे रोकने का भी हम लोग में है ना कि बोल के रोकें या तो फिर नहीं कर सकते, कम से कम मन में ही सोच लें कि हाँ कुछ गलत हो रहा है। वैसे ही सॉल्यूशन में भी सोचना चाहिए। अगर वो सॉल्यूशन अप्लाई करने से थोड़ी बहुत भी अगर परेशानी कम हो रही है तो उसको अप्लाई करना चाहिए। तो तुरंत उसको लेके इंसान सोचे, सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दे, प्रॉब्लम सेंट्रिक ना होके सॉल्यूशन सेंट्रिक अगर हम बनेंगे तो ज़िंदगी एकदम आराम से कटेगी। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये है, जैसे सर ने बोला, उस सारे का अगर निचोड़ निकाला जाए तो यही है कि इंसान माफ़ करना सीखे। किसी से गलती हो जाए तो भी माफ़ करे, खुद गुस्सा कर दे तो माफ़ी मांग ले, खुद कुछ गलतियाँ कर ले तो माफ़ी मांग ले। लोगों को माफ़ करना, माफ़ी मांगना सबसे आसान रास्ता है खुश रहने का, और ज़िंदगी को अच्छे से गुजारने का भी सबसे बढ़िया यही तरीका है। सबसे अच्छा आयल यही है कि हाँ। प्लीज सॉरी करके हाँ। जिंदगी गुजारे, क्योंकि कुछ लोग इरिटेटेड होके अमेरिका पर हमला करते हैं और गली का एक गुंडे को सुधार नहीं सकते कि जाके बोल दे तुम सबको परेशान करते हो, इतनी हिम्मत नहीं है। तो रजाई में तलवार न बाजे, बल्कि जो करना है उसका सही और एक और फैसला चीज़ ये लें। भी है कि अगर कोई माफ़ी आके ना मांगे तो भी अपनी तरफ से इंसान माफ़ कर दे, खुद के सुकून के लिए, वो भी खुश, हम भी माफ़ कर दिए, हमारा दिल भी साफ। बेशक सबसे बढ़िया तरीका यही है, सबको माफ़ करें, माफ़ करके सोएं अच्छे से, उसके बाद नई जिंदगी, सुबह से नई जिंदगी अच्छे से प्यार से नई शुरू करें। जिंदगी मिलेगी। इस तरीके से हम लोगों की इंशाल्लाह स्मूथली लाइफ पास होगी और कोई टेंशन नहीं रहेगा। और इस तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो और भी एक चीज़ मशवरा ऐसे ही दिया। हम लोग बातचीत तो माशाल्लाह हो ही रही है, तीसरी चौथी वीडियो है आई थिंक। तो आप लोग अगर चाहें किसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल वो जो है बता सकते हैं। ये तो हम्बल रिक्वेस्ट है हम हाँ, लोगों से, हम लोग उस पर बात क्योंकि करने की कोशिश करेंगे।
अपनी अपनी सोच होती है, सबके अंदर अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग पावर अल्लाह ताला ने दिया है, सबकी कैपेसिटी, कई सुई कई तलवार सब काम आती है। बटन लगाना है तो हम तलवार से नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग तो सभी लोगों को बड़ा समझते हैं और अपना मशवरा दें, हम लोगों से भी कोई मिस्टेक हो तो हम लोग उसको सुधारें। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इंशाल्लाह फॉलो करेंगे और वीडियो को भी आप लोग देखेंगे और फिर इसके बाद आगे के लिए हम लोग डिमांड करेंगे, हम लोग इंशाल्लाह कैरी ऑन रखेंगे। इस तरीके से थैंक्स वेरी मच। थैंक इट इज़ ओके, दैट्स थैंक्स।